तेजी से दौड़ते गाड़ियों के पहिए, चूल्हों से निकलता धुआं, फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, खेतों में जलती पराली, ये नज़र आ रहा होगा हम सबको। पर ये ऐसा जहर है जिसे मजबूरी में ही सही ले सभी रहे हैं। जी हाँ, मैं एयर पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। हमारे हवा में मौजूद बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसे PM यानी पार्टिकुलेट मैटर में नापा जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल कई तरह की गैस, धातु, पार्टिकल्स और बूंदों का मिश्रण होता है। ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि इन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। यदि PM 2.5 और PM 10 शामिल है तो हवा बहुत ही खतरनाक और हानिकारक है। वहीं PM 2.5 और PM 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास डायमीटर का एक वायुमंडलीय पार्टिकल्स होता है जो कि मानव बाल का लगभग 3% व्यास का होता है। हम आपको बता दें कि हवा में PM 2.5 की मात्रा यदि 60 और PM 10 की मात्रा 100 होती है तो हवा को सांस लेने योग्य व सुरक्षित कह सकते हैं। हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 स्विस संगठन IQ एयर द्वारा छपी खबर में दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी में 22 इंडिया की हैं। रिपोर्ट में 106 देशों से PM 2.5 डाटा जमा किया गया। दिल्ली को विश्व का सबसे पोल्यूटेड कैपिटल सिटी की रैंकिंग में स्थान दिया गया। वहीं चीन का होटान शहर विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में नाम है। भारत का गाजिया पिछले 3 सालों का यदि हम एवरेज निकालें 2018, 19 और 20 का, तो पोल्यूशन में भारत का पहला स्थान, पाकिस्तान दूसरे व बांग्लादेश तीसरे नंबर पर। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा साउथ एशिया रीजन सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। WHO के अनुसार साउथ एशिया के लोगों का एवरेज लाइफ 5 साल कम हो गई। ग्रीन पीस और IQ एयर की एक स्टडी में ये कहा गया कि दिल्ली वालों का 9 साल औसतन उम्र कम हो गई। वहीं भारत की दिल्ली में 54,000 मौतें समय से पहले हो गईं। इसका कारण एयर पोल्यूशन बताया गया। आगे रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि भारत के लोगों की 5 साल 2 महीने उम्र कम हो गई। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा साउथ एशिया क्षेत्र पोल्यूटेड है। 50 में से 42 सिटीज़ बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के हैं। एक अन्य रिपोर्ट द लॉसेंट की एक रिपोर्ट 2019 में कुल मौतों में 18% मौतें एयर पोल्यूशन से हुई। वहीं भारत के संदर्भ में कहा गया 2019 के दौरान भारत में 16,70,000 मौतें एयर पोल्यूशन की वजह से हुई।